झनक ने फिर शुरू की आदित्य के साथ शूटिंग। आज झनक और आदित्य के एक साथ होने से फिर हो रही है अनी को जलन। अनी सही सलामत लौट आया है अपने घर। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कुछ तस्वीरें सामने आ रही है जिससे पता चल रहा है कि झनक वापस जो है आदित्य के साथ फिल्म शूटिंग शुरू कर दी है। और वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, जिसके बाद डॉक्टर ने दे दिया है उसे डिस्चार्ज और वो खुशी खुशी आ पहुंचा है अपने घर। सब घर वाले काफी ज्यादा खुश है अनिरुद्ध को खुश देखकर। यानी अनिरुद्ध अब बिल्कुल खतरे से बाहर है और वो अपने घर आ चुका है। फिर दोस्तों, आप ये देखने वाले हैं कि बोस फैमिली से अर्शी गायब रहेगी। सब लोग मौजूद रहेंगे लेकिन अर्शी वहाँ नहीं होगी क्योंकि वो अनिरुद्ध को कह के घर छोड़ के जा चुकी है। जब अनी की तबीयत खराब थी तो वो अनिरुद्ध के सामने भी शर्त रख रही थी कि मुझ में से और झनक में से किसी और को चुनो। अनी ने तो साफ साफ झनक को चुन लिया और अर्शी को यहाँ पे काफी ज्यादा ट्रिगर्ड हुई ये बात, जिस वजह से वो घर छोड़ के जा चुकी है और उसने कह दिया है कि इस घर में मैं और झनक में से कोई एक ही रह सकता है और मैं उस लड़की को उस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस वजह से वो हमेशा बोस फैमिली को और अनिरुद्ध को छोड़ के जा चुकी है। पर दोस्तों, सवाल यहाँ ये उठता है कि अर्शी तो भले ही जा चुकी है लेकिन झनक कैसे रहेगी बोस फैमिली में। माना यहाँ अनिरुद्ध उसका हाथ पकड़कर उससे रिक्वेस्ट करेगा कि मेरे घर चलो, मेरे पास रहो, और झनक भी यहाँ एक मौका नहीं गवाएगी क्योंकि लास्ट टाइम जब अनिरुद्ध झनक के पास मुंबई आया था उसे रिक्वेस्ट करने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मेरे साथ चलो, झनक ने उस समय जो अनी के साथ किया था, मुंह फेर लिया था, उससे बात नहीं किया था, वो गलती अभी भी झनक को अच्छे से याद है, जिस वजह से अनी की ये हालत हुई। लेकिन वह गलती झनक दोबारा रिपीट नहीं करना चाहती, इसलिए अनिरुद्ध जो कहेगा झनक सब कुछ करने को तैयार हो जाएगी। वो कहेगा मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम मेरे आसपास रहो, यानी इसका मतलब मेरे घर में रहो। तो झनक यहाँ खुशी खुशी चली जाएगी अनिरुद्ध के साथ उसके घर में रहने के लिए। और दोस्तों, ये बोस फैमिली वाले कैसे बर्दाश्त करेंगे झनक को अपने घर में। एक तो झनक की वजह से उनकी घर की लक्ष्मी, उनकी बहू अर्शी घर छोड़ के जा चुकी है। अब ये झनक दिन रात मंडराएगी, इनकी आंखों के सामने इनके बेटे के और करीब जाने की कोशिश करेगी और अनिरुद्ध के ऊपर झनक का प्यार और ज्यादा परवान चढ़ता हुआ दिखाई देगा। और एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि अनिरुद्ध कहेगा कि मैं झनक से शादी करना चाहता हूँ आप सबके सामने। यानी पहले जो शादी की थी उसमें हम दोनों में से किसी की रजामंदी नहीं थी, कोई खुश नहीं था, लेकिन अब हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, हम साथ रहना चाहते हैं, तो मैं अब झनक से शादी करूंगा, उसे अपने घर में लाऊंगा, बहू बनाकर, अपनी पत्नी बनाकर उसे दूंगा सारे हक। यानी ये सब कुछ होने वाला है आने वाले एपिसोड में। इतना सब कुछ हो गया तो जिसे देखकर यह उम्मीद लगाई जा सकती है कि अनिरुद्ध जल्द थाम लेगा झनक का हाथ। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे झनक तो कमिट कर चुकी है अपने काम के लिए, वो अपने आधे अधूरे प्रोजेक्ट को छोड़ के अनिरुद्ध के पास आई है। अब झनक तो यहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ के अनिरुद्ध के पास आ चुकी है। आदित्य कपूर भी उसे कहेगा कि फिल्म की शूटिंग करनी है, डायरेक्टर के कॉल्स भी आएंगे, यानी सब कुछ होने वाला है। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि झनक जब आदित्य के साथ जाएगी तो क्या अनिरुद्ध को फिर से जलन शुरू हो जाएगी। दोस्तों, जलन तो शुरू हो गई है लेकिन अनिरुद्ध यहाँ सामने से कहेगा झनक को कि तुम जाओ अपने काम करो, यानी तुम मेरे लिए अपना काम छोड़ के आई हो। काम मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है, काम की पूजा करनी चाहिए, कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। तो तुम अपना काम करो, अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करो, मेरी वजह से किसी भी चीज में रुकावट नहीं आनी चाहिए। तुम आगे बढ़ रही हो, मैं तुम्हें आगे बढ़ता ही देखना चाहता हूँ, तुम ऐसे ही आगे बढ़ो, तुम्हें ऐसे और कई सारे प्रोजेक्ट मिले और तुम एक बहुत बड़ी स्टार बनो। यानी काफी अच्छी अच्छी बातें अनिरुद्ध झनक को कहता है और उसे गुड लक कह के कह देता है कि जाओ तुम वापस अपनी शूटिंग पे। अब दोस्तों, अनिरुद्ध ने इतनी अच्छी अच्छी बातें कह दी तो झनक काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाती है और वापस चल देती है अपने काम पर आदित्य कपूर के साथ शूटिंग करने के लिए। दोस्तों, यहाँ झनक के साथ अब कुछ अच्छा होना शुरू हुआ है। अनिरुद्ध भी इसका खूब सपोर्ट कर रहा है। ये सब देखकर फैंस को काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है। इस मेकर से यही उम्मीद है कि अभी जैसे झनक और अनिरुद्ध को साथ दिखा रहे, दोनों एक दूसरे के लिए स्टैंड ले रहे हैं, वो काफी अच्छी बात है और इसे ही कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि दोस्तों मेकर्स का कुछ नहीं पता वो कब फिर से कोई ऐसी बात खड़ी कर दे जिससे झनक और अनिरुद्ध फिर अलग हो जाएं।
क्योंकि यहाँ परिवार वाले तो मौजूद है ही दोनों को अलग कराने के लिए। वहाँ अर्शी तो घर छोड़ के जा चुकी है, लेकिन अपनी माँ के साथ मिलकर जरूर कोई ना कोई षड्यंत्र रचेगी, इससे दोनों के बीच में दरार आएगी, दोनों अलग हो जाएंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ अर्शी ने जो वो लीगल पेपर पे साइन कराया था उसका अभी तक उसने इस्तेमाल नहीं किया है, तो क्या पता उसी का इस्तेमाल करके वो ऐसी कोई बातें सामने लाए जिससे दोनों के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। क्योंकि झनक अनिरुद्ध को खुश तो वो देख नहीं सकती है, तो बस उनकी खुशियों में आग लगाएगी। अब एग्जैक्टली क्या होगा वो तो अपकमिंग एपिसोड से ही पता चलेगा। लेकिन दोस्तों आपको कैसा लग रहा है कि अनिरुद्ध इस तरीके से झनक का सपोर्ट कर रहा है? वो एक बहुत बड़ी स्टार बनने वाली है, इसके लिए अनिरुद्ध उसके साथ खड़ा है, आदित्य उसके साथ खड़ा है। आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।